दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। जब मैं 25 साल की थी तब मेरे लिए एक रिश्ता आया था। वह अजय नाम के एक युवक का था। मैं एक छोटे गांव से थी, लेकिन वह तालुका के कस्बे में रहता था। उसकी शिक्षा बहुत अच्छी थी और वह एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। मेरे घर वालों को वह रिश्ता बहुत पसंद आया। हमारी शादी तय हुई और हमारा विवाह हो गया। मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ। शादी के बाद मैं अपने ससुराल चली गई। मेरे ससुराल में सिर्फ मैं और मेरा पति अजय थे। मेरे पति के माता पिता कुछ साल पहले ही गुजर चुके थे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत समय देते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी की पहली रात मुझे आज भी याद है। मैं दूध का गिलास लेकर अपने कमरे में गई। मैंने गिलास टेबल पर रखा और बिस्तर पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद अजय अंदर आया। हमारी ज्यादा जान पहचान न होने के कारण वह थोड़ा संकोच कर रहा था। उसने गिलास उठाया और कुछ ही सेकंड में उसे खत्म कर दिया। वह मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने चेहरे पर पल्लू डाला हुआ था, इसलिए मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था। मैं थोड़ा डर रही थी। उसने मेरा चेहरा ऊपर किया, लेकिन पल्लू की वजह से उसे मेरा चेहरा नहीं दिखा। उसने दोनों हाथों से मेरे सिर पर का पल्लू पीछे सरकाया। मेरा सुंदर चेहरा देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। मैंने उसकी ओर एक बार देखा और फिर नीचे देखने लगी। उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के पास लाया और मेरे होठों पर एक हल्का सा चुंबन लिया। मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, नेहा, क्या तुम डर रही हो? मैं कुछ नहीं बोली। वह काफी देर तक मेरा हाथ पकड़े मुझसे बातें करता रहा। धीरे धीरे हम दोनों बात करने लगे। वह मुझसे मेरे बारे में पूछने लगा। अब मेरा डर भी कम हो गया था। बात करते करते उसने मुझे गले लगाया और मेरे होठों पर फिर से चुंबन लिया। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। वह रात मेरे लिए बहुत यादगार थी। हम दोनों बहुत खुश थे। फिर हम गहरी नींद में सो गए। सुबह मैं जल्दी उठी और उसे टिफिन दिया। मेरा रोज का यही रूटीन शुरू हो गया। मेरे पति को लगा कि मुझे घर के काम से बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए उन्होंने एक नौकर रखा। वह करीब 35 साल का था। उसका नाम रमेश था। वह मेरे पति का अच्छा जानकार था। वह हमारे ही घर में रहता था। वह अविवाहित था। उसे काम का अच्छा अनुभव था। वह खाना बनाना जानता था और मुझे रसोई में मदद करता था। हमें कहीं गाड़ी से जाना होता तो वही ले जाता था। उसे गाड़ी चलानी आती थी। बाजार से अनाज, किराना वगैरह सब वही लाता था। इससे मेरा काफी बोझ कम हो गया था। मुझे खाली समय मिलने लगा। हमारा घर भी बड़ा था। हॉल में बड़ा टीवी था, सोफा सेट था। घर हर चीज से सजा हुआ था। मेरे पति को अच्छी तनख्वाह मिलती थी, इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं थी। हर तरफ खुशी थी। कुछ महीनों बाद मैं गर्भवती हो गई। गर्भवती होने से मैं, मेरा पति और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश था। लेकिन नियति को यह खुशी मंजूर नहीं थी। नियति के मन में कुछ और ही था। एक दिन मैं, मेरे पति और ड्राइवर घूमने गए थे। हम बहुत दूर तक घूमे और रात को लौट रहे थे। लौटते वक्त अचानक पीछे से एक ट्रक ने हमारी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हमारी गाड़ी नीचे गिर गई और मेरे पति को बहुत चोट लगी। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। रमेश को कुछ नहीं हुआ था। उस अंधेरी रात में उसने एम्बुलेंस को फोन किया और मुझे और मेरे पति को तुरंत अस्पताल ले गया। मेरे पति को बहुत चोटें आई थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। मैं बहुत रोई। मेरे इतना प्यार करने वाला पति मुझे अकेला छोड़कर चला गया था। वह दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा था। मुझे मेरे ससुराल ले जाया गया। मेरे माता पिता मुझे गांव चलने को कह रहे थे, लेकिन मैं नहीं गई। उस समय मेरा 7वां महीना चल रहा था और पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से बहुत तकलीफ थी। मेरी माँ 8-10 दिन मेरे पास रही, लेकिन उसे भी अपने घर लौटना जरूरी था। माँ रह रही थी, लेकिन मैंने ही उसे कहा, माँ तुम जाओ, मैं देखती हूँ कि क्या करना है। और माँ चली गई। रमेश मेरी सारी देखभाल करता था। वह खाना बनाता, मुझे पानी लाकर देता, नहाने के लिए पानी देता। धीरे धीरे वह मुझे मेरे हाथ पकड़कर चलाता था। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरा सिर्फ उसी का सहारा था। वह इतना ईमानदार था कि उसने कभी मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। मेरे घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह गाड़ी से मुझे अस्पताल भी ले जाता था। धीरे धीरे मेरा पैर ठीक हो गया। मैं चलने लगी, लेकिन इधर मेरी डिलीवरी की तारीख नजदीक आ रही थी। पैर ठीक होने में 2 महीने लगे। 9 महीने पूरे हुए। मैंने माँ को फोन करके बुलाया। एक रात मेरे पेट में दर्द शुरू हुआ। हमारा नौकर नींद से उठकर तुरंत आया। उसने मुझे गाड़ी में बिठाया और अस्पताल ले गया। मेरे साथ मेरी माँ और ड्राइवर दोनों थे। मेरी डिलीवरी हुई और मैंने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। वह दिखने में बहुत प्यारी थी। मेरी माँ मुझे फिर से मायके चलने को कह रही थी, लेकिन मेरे घर का माहौल ठीक नहीं था। मेरा भाई मम्मी पापा पर चिल्लाता था और कहता था कि आप लोग मेरे पैसों पर ऐश कर रहे हो। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं घर जाऊंगी तो मुझे भी भाई की बातें सुननी पड़ेंगी और मम्मी पापा को भी परेशानी होगी। इसलिए मैंने माँ से कहा, माँ मैं यहाँ ठीक हूँ,
तुम 1 महीना मेरे पास रहो। माँ मेरे पास रही। वह बच्ची की बहुत देखभाल करती थी, मुझे सब कुछ सिखाती थी। 1 महीने बाद माँ फिर गांव चली गई। अब मैं, मेरा नौकर रमेश और मेरी छोटी बच्ची, हम तीनों ही थे। रमेश हमारी बहुत देखभाल करता था। धीरे धीरे मेरी बेटी बड़ी होने लगी, वह अब रेंगने लगी थी। हमारा नौकर मेरी बेटी की बहुत देखभाल करता था। एक पिता की तरह वह उससे बहुत प्यार करता था। उसने मेरे मुश्किल समय में बहुत मदद की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसका आभार कैसे व्यक्त करूं। एक दिन हम सब टीवी देख रहे थे, नौकर भी वहीं बैठा था। मैंने उससे कहा, रमेश, तेरी उम्र 35 साल हो गई है, फिर तूने अब तक शादी क्यों नहीं की? रमेश चुप हो गया, वह कुछ नहीं बोला। मैंने फिर से पूछा, रमेश, मैं क्या कह रही हूँ? तब रमेश बोला, मालकिन, क्या बताऊं आपको, मेरे घर की स्थिति बहुत खराब है। मेरे माता पिता नहीं है, रिश्तेदार हैं, लेकिन कोई मेरी परवाह नहीं करता। मेरे पास जमीन नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा घर है। उस आधार पर कौन अपनी बेटी देगा? मैंने बहुत सी लड़कियां देखी, लेकिन उन्हें अच्छी नौकरी वाला और जमीन वाला लड़का चाहिए। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। उसकी इतनी उम्र हो गई थी, उससे कितनी तकलीफें सहनी पड़ रही थीं। मेरा तो विवाह हो गया था, मुझे सारे सुख मिले थे, लेकिन उसे क्या महसूस होता होगा? इतने सालों से वह अविवाहित था। एक बार मैं नहाने बाथरूम गई थी। नहाकर मैं तौलिया लपेटकर बाहर आ रही थी। तभी हमारा नौकर रमेश, जो टेरेस पर रहता था, सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहा था। मैं हॉल से अपने कमरे में कपड़े बदलने जा रही थी। अचानक हमारी नजरें मिलीं। उसने मुझे तौलिया लपेटे हुए देखा और मेरी ओर देखता ही रहा। मैं बहुत शर्माई, सिर नीचे किया और जल्दी से अपने कमरे में चली गई। पहली बार उसने मुझे ऐसी हालत में देखा था। मैं फ्रेश हुई, कपड़े पहने। 10 बजे मैं टेबल पर खाना खाने बैठी, क्योंकि उस समय घर में सिर्फ हम दोनों थे। हम दोनों खाना खा रहे थे। वह मुझे देखता और नजर चुराता। हम आमने सामने बैठे थे। वह अपने पैर से मेरे पैर को छूता। मुझे लग रहा था कि उसमें कुछ बदलाव आया है। उससे क्या हुआ था ये मुझे नहीं पता था, लेकिन वह बार बार मुझे देखने की कोशिश करता था। ऐसे ही 2-4 दिन बीते। एक दिन मैं अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी मुझे लगा कि कोई खिड़की से मुझे देख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो खिड़की में कोई नहीं था, लेकिन शीशे में मुझे उस व्यक्ति का थोड़ा सा चेहरा दिखा। वह मेरा नौकर रमेश था। वास्तव में मेरी गलती थी। मुझे घर में ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए था। जब मैं रात को सोने गई, तब से मैं रमेश के बारे में ही सोचने लगी थी। जब से वह हमारे घर नौकरी पर आया, तब से वह बहुत ईमानदारी से काम करता था। मेरे पति की मृत्यु के बाद उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। वह मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरी छोटी बच्ची से भी बहुत प्यार करता था। घर के सारे काम करता था। जब मैं अकेली पड़ गई थी, तब उसने मुझे हर मुश्किल समय में सहारा दिया। पिछले 6 महीनों से उसने मुझसे तनख्वाह भी नहीं ली थी। उसने मेरे साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया। मुझे अकेला देखकर उसने कभी कोई गलत हरकत करने की कोशिश नहीं की। लेकिन इन 2-4 दिनों में उसका व्यवहार बदल गया था। ये मुझे साफ महसूस हो रहा था। इसमें मेरी गलती थी। मुझे घर में एक युवा पुरुष के रहते हुए सावधानी और मर्यादा से व्यवहार करना चाहिए था। मैं उस रात बहुत कोशिश कर रही थी कि मुझे नींद आ जाए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे सामने बार बार रमेश ही दिख रहा था। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरा मन भी नहीं लग रहा था। मैं बहुत अकेली पड़ रही थी। सिर्फ मेरी बच्ची का सहारा था, जिससे मैं थोड़ा बहुत खुश थी। लेकिन ऐसे अकेले कितने दिन जिंदगी काटनी थी? मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी। मेरी बच्ची गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि रमेश ऊपर क्या कर रहा है, उसे नींद आई है या नहीं, ये देख आऊं। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर टेरेस पर गई। उसके कमरे के पास गई। उसके कमरे का दरवाजा खुला था। मैंने धीरे से झांका तो वह इधर उधर करवटें बदल रहा था। शायद उसे भी नींद नहीं आ रही थी। मैं उसके कमरे में चली गई। अचानक उसका ध्यान मुझ पर गया। वह तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, क्या हुआ मालकिन? मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मैं कुछ नहीं बोली। फिर मैंने रमेश से कहा, रमेश, मैं पिछले हफ्ते से तुम्हें देख रही हूँ। तुम में कुछ बदलाव आया है। तुम मुझे चोरी चोरी देखते हो? वह हंसने का नाटक करते हुए बोला, नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उससे साफ कहा, मुझे सच बताओ। तब वह बोला, माफ करना मालकिन, लेकिन उस दिन मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहा था और आप तौलिया लपेटकर घर में जा रही थी। उस समय मेरी नजर आप पर गई और उसके बाद आप मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हैं। वह बोला, मैं कल से काम पर नहीं आऊंगा। मैं आपकी नौकरी छोड़ दूंगा। मेरे से कुछ गलत हो जाए उससे पहले मैं नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा। वह इतना ईमानदार था। मुझे यह सुनकर बहुत बुरा लगा। वास्तव में रमेश मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा था। मेरा कोई सहारा नहीं था। मेरे मुश्किल समय में उसी ने मुझे सहारा दिया था। मैं रमेश का हाथ सहलाने लगी।
मैंने अपना सिर रमेश की छाती पर रख दिया। रमेश समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह मेरे बालों में हाथ फेरने लगा। फिर उसने मुझे थोड़ा हटाया, मेरा सुंदर चेहरा अपने दोनों हाथों की हथेलियों में लिया और अपने होंठ मेरे होठों पर रखकर मेरा चुंबन लेने लगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने उसे जोर से गले लगाया और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। बहुत दिनों बाद मुझे खुशी मिली थी। रमेश भी बहुत खुश था। मैं कुछ देर बाद नीचे चली गई। मेरी बच्ची सो रही थी। मुझे बहुत संतुष्टि महसूस हो रही थी। कुछ ही मिनटों में मुझे नींद आ गई। अगली सुबह मैं उठी। मुझे रात का वाकया बहुत याद आ रहा था। मुझे लगा कि कहीं यह सपना तो नहीं था। रमेश सुबह नीचे आया। वह मुझसे बहुत प्यार से बात करने लगा था। मेरी बेटी बड़ी हो रही थी। जब वह और बड़ी होगी तो वह मुझसे कुछ सवाल पूछेगी। उन सवालों का मैं क्या जवाब दूंगी ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब मुझे रमेश बहुत अच्छा लगने लगा था। अब बार बार मैं और रमेश मिलते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन यह सब कब तक चलेगा? लोग क्या कहेंगे? मैंने एक दिन तय किया कि बात करनी ही होगी। बच्ची के सोने के बाद मैं ऊपर टेरेस पर गई। रमेश जाग रहा था। मुझे देखकर वह मुस्कुराया। मैं उसके सामने जाकर बैठ गई। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। मैंने अपना सिर उसकी गोद में रखा और कहा, रमेश, हम जो कर रहे हैं क्या यह सही है? इस पर रमेश चुप हो गया। मैंने कहा, रमेश, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो हम शादी कर लें। हम अपना घर बसाए। तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन तुम्हें मेरी बेटी को स्वीकार करना होगा। वो बहुत खुश हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं भी बहुत खुश थी। उसने मुझे हाँ कहा। हमने एक दूसरे को जोर से गले लगाया और एक दूसरे से प्यार करने लगे। कुछ दिनों बाद हमने कोर्ट मैरिज कर ली। उसने मेरी बेटी को स्वीकार कर लिया था। अब मेरी बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। मैंने उसे एक अच्छे स्कूल में डाला है। हमारी थोड़ी सी जमीन है। हम गांव जाकर खेती करते हैं। मेरे पति ने कुछ पैसे कमा कर रखे थे, इसलिए स्थिति ठीक ठाक है। खेती से अच्छी आय होती है और उसी से हम सब कुछ चलाते हैं। हम अब बहुत खुश हैं। रमेश मुझे बहुत सुख देता है। मैं भी रमेश से बहुत प्यार करती हूँ। उसने मेरे मुश्किल समय में मेरा बहुत साथ दिया। अब धीरे धीरे हमारा रिश्ता और मजबूत हो रहा है। मेरी बेटी रमेश को पापा कहकर बुलाती है। उसने उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। वह भी मेरी बेटी से मेरी तरह ही प्यार करता है। कभी कभी जिंदगी में अचानक कोई ऐसा इंसान मिलता है जो खून का रिश्ता न होते हुए भी मन से अपना हो जाता है। प्यार, अपनापन और रिश्ता जन्म से नहीं बल्कि देखभाल और विश्वास से बनता है। समाज क्या कहेगा, इससे ज्यादा जरूरी है मन की शांति और जिंदगी को सहारा देने वाला साथी। जो मिलता है वही सच्चा हमसफर होता है। इसलिए प्यार और इंसानियत की कीमत समझो, क्योंकि यही जिंदगी बदल देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब